बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये देखते हैं कि जब कब्र में इंसान चला जाता है, कि इंसान फौत हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के मुतलिक उससे क्या सवाल किए जाते हैं। मोमिन से सवाल किए जाते हैं तो वो क्या जवाब देता है, और गैर मोमिन से सवाल किए जाते हैं तो गैर मोमिन क्या जवाब देता है। अल्लाह की रबूबियत के मुतलिक मोमिन से सवाल किया जाता है कि सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत की रूह इसके जिस्म में लौटाई जाती है तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फिर वो दोनों से बिठाते हैं, फिर वो दोनों इससे कहते हैं तुम्हारा रब कौन है। तो वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। ये मोमिन रूह थी ना, तो मोमिन रूह से ही जवाब दे रही है, कह रही है अल्लाह है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन जब अपनी कब्र में रखा जाता है तो इसके पास फरिश्ता आता है और इससे कहता है तुम किसकी इबादत करते थे। बस अगर अल्लाह ने इसे हदायत दी होती है तो वो कहता है मैं अल्लाह की इबादत करता था। ये अब यहाँ किसी के मुतलिक सवाल है, ये अकीदे के मुतलिक सवाल है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो वो यही कहेगा ना कि मैं अल्लाह की इबादत करता था। अब उसके बाद है ये अबूदियत के मुतलिक सवाल था कि अबूबियत की वो इबादत किसकी करता है। अब अकीदे के मुतलिक सवाल है, अकीदे के मुतलिक सवाल क्या है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसे कहा जाता है क्या तूने अल्लाह को देखा है। तो वो कहता है कोई एक भी इस लायक नहीं कि वो दुनिया में अल्लाह को देख सके। अब यहाँ क्या है, ये हमारे अकीदे का ये हिस्सा है कि हम दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देख ही नहीं सकते। दुनिया में कोई नज़र, कोई आँख ऐसी नहीं है, कोई कान ऐसा, कोई भी मतलब हमारी अक्ल भी इस तरह की नहीं है दुनिया में किसी भी शख्स की कि वो अल्लाह ताला को, हमारी आंखें इस काबिल ही नहीं है कि वो अल्लाह की हस्ती को देख सके। जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम तो अल्लाह ताला हमें स्पेशल वजूद अता करेंगे, जो और स्पेशल आंखें समात देंगे, स्पेशल बसारत देंगे, जिससे हम अल्लाह सुब्हानहू ताला की अज़ीम शान हस्ती को देख सकेंगे। इन आँखों की में वो ताकत ही नहीं है कि वो अल्लाह की हस्ती को देख सकें। फरिश्तों का मोमिन को जवाब, फिर फरिश्ते क्या कहते हैं। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरीचा खोला जाता है, फिर वो देखता है कि आग का बाज इसके बाज को तोड़ रहा है। इसे कहा जाता है देख, जिससे अल्लाह ने तुझे बचा लिया। यानी उस शख्स को जहन्नम की का एक छोटी सी खिड़की खोल के दिखाई जाती है कि देखो जहन्नम में ये आग, एक एक आग का एक हिस्सा दूसरी आग को खा रहा है। तो उसको दिखाया जाता है कि तुम इससे बच गए हो। किस लिए बच गए? तो कि तुम मोमिन थे, तुमने अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की अतात और बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में गुजारी थी। फिर इसके लिए जन्नत की तरफ दरीचा खोला जाता है, वो इसकी आबो ताब और जो कुछ इसमें है इसे देखता है। इसे कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है, और इसे कहा जाता है कि तू यकीन ईमान पर था और इसी पर तू फौत हुआ और इंशाअल्लाह इसी पर तू उठाया जाएगा। यानी इल्लीयीन में जब उसको रखा जाता है तो इल्लीयीन में जाने से पहले उसको जहन्नम, अगर वो काफिर होता तो उसको जहन्नम का ठिकाना भी दिखाया जाता, लेकिन वो चूँकि मोमिन था तो मोमिन होने के बावजूद उसको दिखाया जाता है कि ये देखो अगर तुम काफिर होते तो तुम्हारा ये ठिकाना था, लेकिन वो मोमिन होता है तो उसको कहा जाता है कि जन्नत की आबोताब दिखाई जाती है और कहा जाता है कि ये तुम्हारा ठिकाना है, इसलिए कि तू ईमान पर था और इसी पर फौत हुआ और इंशाल्लाह इसी पर उठाया जाएगा। अल्लाह ताला हमें मोमिन बनाना और आखिरी लम्हे तक हमें ईमान की मौत नसीब करना। अब ये इसी के ऑपोजिट है कि फ़रिश्ते गैर मोमिन से क्या सवाल करते हैं और फ़रिश्ते गैर मोमिन जो है फिर फ़रिश्ते गैर मोमिन के साथ सलूक क्या करते हैं। फरिश्ते डांट कर गैर मोमिन से पूछते हैं। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बेशक जब काफिर अपनी कब्र में रखा जाता है तो इसके पास एक फ़रिश्ता आता है, बस वो इसे डांटता है और इसे कहता है तू किसकी इबादत करता था। तो वो कहता है मुझे पता ही नहीं, ला अदरी, मैं नहीं जानता। गैर मोमिन का जवाब। सैयदना बरा बिन आज़िब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जब गैर मोमिन की रूह इसके जिस्म में लौटाई जाती है तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फिर वो दोनों इसे बिठाते हैं, फिर वो दोनों इससे कहते हैं तुम्हारा रब कौन है। वो कहता है अफसोस अफसोस अफसोस।
ہاں 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 ہاں، لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. یعنی اس کو رب کی پہچان ہی نہیں تھی. اس کی آیات سے اس کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی پہچان کہاں سے ہونی تھی اس کو. تو وہ کہتا ہے کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا. فرشتے اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ فرشتے اس کو کہتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے علم حاصل کیا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی. تو اب یہ سارا کچھ اس کے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے علم حاصل کیا نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، تو پھر اس کو اپنی وہ قبر کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ جس میں وہ سوری جو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اس میں تیرا ٹھکانہ ہے. اور پھر اس کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تو نے چونکہ تو ایمان پر نہ تھا، تجھے اللہ کی پہچان نہیں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لایا، پھر اس کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کرنا تاکہ ہم قبر میں جو ہے وہ قبر کے سوالوں کا جواب دے سکیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر جو ہے وہ انسان کی پہلی منزل ہے، اور جو شخص اپنی اس منزل میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، یعنی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، تو جو شخص اس منزل سے کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اس کی باقی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچا اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم جب قبر میں جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ مومن کی روح کے طور پر اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ فرشتے ہمارے لیے خوشبودار کفن لائیں، اور ہمیں ساتوں آسمانوں کے فرشتے ہمارے ساتھ سفر کریں، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اللہ عز و جل اپنے عظیم فضل کے ساتھ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ ٹل قیامت ہمیں علیین میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.